ब्रह्मा जी के भ्रिकुटी से रुद्र प्रकट हो गए शंकर जी, कल आपने झांकी दर्शन किया। ब्रह्मा जी के छाती से धर्म पैदा हो गया, पीठ से अधर्म पैदा हो गया। ये सब ब्रह्मा जी की है। अब एक आदमी ने हमसे पूछा, जब सब ब्रह्मा जी के हैं तो तुम छोटे बड़े कैसे हो गए? इसका उत्तर क्या है? जब सब ब्रह्मा जी से तो छोटे बड़े कैसे हो गए? तब वेद का मंत्र कहता है, ब्राह्मणो मुखमासित बाहु। अच्छा एक बात बताओ, ए महाराज, अब ब्रह्मा जी ने जब सरस्वती को देख करके जब उनका चित्त जो है विचलित हुआ, तो ब्रह्मा जी ने शरीर का परित्याग कर दिया। शरीर के दो टुकड़े हो गए, इससे हो गए मनुष्य और शतरूपा। इससे मानवीय सृष्टि हो गई, इसलिए मनुष्य को मानव कहते हैं। अनादि काल से इसलिए आदमी कहते हैं। आई समझ में? तो चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह, ये गीता के श्लोक इसलिए लिखा है कि 4 वर्ण भगवान ने बनाए हैं, तो गुण कर्म विभाग सह, गुण और कर्म के अनुसार। तो अब जो निम्न वर्ग के लोग इसलिए लड़ते हैं कि जब ब्राह्मण का कर्म अच्छा नहीं है तो ब्राह्मण कैसे रहा, और निम्न का अगर श्रेष्ठ कर्म है तो उस निम्न कैसे? देखो, अगर श्रेष्ठ वर्ण में जन्मा व्यक्ति कुकर्म करता है, अगला जन्म उसका पुनः निम्न वर्ग का होगा, इस जन्म में वो श्रेष्ठ है। अच्छा, शेर का बच्चा दुबला हो, पतला हो, छोटा हो, नड्डा हो, उसको क्या लोमड़ी कहोगे, गीदड़ कहोगे, क्या कहोगे? ब्राह्मण। अगला जन्म उसका शूद्र का होगा। इसलिए चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह, गुण कर्म के अनुसार किया हुआ है। अब ब्राह्मण होकर दारू पिए, मदिरा पिए, मांस मछली खाए, गलत करे, व्यभिचार करे, ये तो कर्म नहीं है। और कोई निम्न वर्ण में होकर के भजन करता, पूजन करता है, सनातन धर्म का पालन करता है, ईमानदार है, तो श्रेष्ठ है। श्री गोस्वामी जी कहते हैं, भाड़ परे सो चातरी, चूल्हे पड़े अचार, तुलसी जो हरि ना भजे, चारों बरस चमार। अच्छा एक बात और बताओ, अगर आप ऊपर बैठे हो तो आपको गिरने का भय है कि नहीं है? है? थोड़ा पीछे सर को गिर जाओगे। अरे नीचे बैठे हैं, इनको भय है? आपको गिरने का भय नहीं है ना? ऐसे ही जन्म लेना अच्छे कुल में बड़ा बात नहीं है, बड़े श्रेष्ठ कुल में गिरने का भय रहता है। और जो नीचे ही बैठा हो वाला क्या गिरेगा, इसलिए सावधान होना है बड़े को। इसलिए वो दोष देते हैं, क्योंकि कर्म से पतित हो गए जो उच्च वर्ण के, लेकिन फिर भी वो पूजनीय है। ब्राह्मण कैसा भी है, वेद और शास्त्र कहता है, भले भैया वो कर्म से पतित है, उसको दान मत दो, पुण्य मत दो, पूजा मत कराओ, भोजन मत कराओ, लेकिन फिर भी उसका जन्मना जायते है गुरु, जन्म श्रेष्ठ है, इसलिए गुरु है वो।